विकास पटेल का नमस्कार। 100 साल पुरानी यह बात है। एक चोर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके मन में एक चिंता सता रही थी। आजकल साधु संत धर्म का खूब प्रचार करते हैं। अगर उसका बेटा उनके चक्कर में आकर चोरी करना छोड़ देगा तो उसका परिवार भूखा मरेगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को चोरी करने के अलावा कोई और हुनर सिखाया ही नहीं। इसलिए उसने अपने बेटे से वचन लिया कि वो कभी मंदिर नहीं जाएगा और भजन कीर्तन नहीं सुनेगा। कभी मंदिर नहीं जाएगा और भजन कीर्तन नहीं सुनेगा। बेटा बाप से बड़ा सातिर चोर बना। उसने अपने बाप को दिया हुआ वचन खूब निभाया। कभी मंदिर नहीं जाता था। कहीं से भजन कीर्तन की आवाज आती थी तो अपना रास्ता बदल लेता था। मगर एक शाम अजीब घटना हुई। वो चोर जा रहा था, दूर से भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दी। चूंकि एक ही रास्ता था जाने का, उसने अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाल दी और जल्दी जल्दी जाने लगा। मगर इत्तेफाक से उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब बिना कांटा निकाले एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। तो उसने कान से जल्दी जल्दी उंगलियां निकाली और पैर से कांटा निकाल दिया। मगर ये दौरान उसके कान में एक वाक्य घुस गया। देवी देवता को परछाई नहीं होती। कौन सा? देवी देवता को परछाई नहीं होती। यह सातिर चोर ने एक रात राजमहल में चोरी की। इतना धन चुराया कि धन ले जाने के लिए उसने राजा का ऊंट भी चुरा लिया। चोर ने धन तो इधर उधर छुपा दिया, मगर ऊंट का क्या करे? उसने ऊंट को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। मगर ऊंट का मांस खाने की लालच वो न रोक सका, तो थोड़ा मांस अपने घर पर लेकर गया। राजा के सिपाहियों ने सारे शहर में छानबीन की, मगर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। कहां से मिलता? ये चोर तो मजदूर बनकर खेत में मजूरी करता था। सारे शहर में राजमहल की चोरी की चर्चा होने लगी। राजा ने चोर का पता देने वाले को 1000 सोना मोहर देने का इनाम घोषित किया। एक बहुरूपी जो भिन्न भिन्न वेश लेकर भीख मांगकर अपना पेट भरता था, उसने चोर को पकड़ने का बीड़ा उठा लिया। एक शाम उसने महाकाली का रूप लिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में मशाल। लोग उसे महाकाली बांधकर उसके पैर छूने लगे। बहुरूपी हर घर के पास जाकर एक ही बात कहता था, देवी को प्रसन्न करना है तो उनके मांस का प्रसाद दो। देवी को प्रसन्न करना है तो उनके मांस का प्रसाद दो। अब भला उनका मांस किसके लिए मिलेगा? बहुरूपी चोर की बस्ती जहां चोर रहता था वहां भी पहुंच गया। चोर की बीवी ने सोचा, इतना सारा ऊंट का मांस घर में पड़ा है, बड़े बड़े खराब हो जाएगा। देवी को दे देते हुए प्रसन्न होकर आशीष दिया तो अच्छी बात है। उसने ऊंट का मांस बहुरूपी को दिया। अपने हाथ से लाल कुमकुम का थप्पा उसके दरवाजे पर लगाया और कहा, तुम्हारे घर पर शैतान का साया। बहुरूपी जा रहा था ना, तो उसे रास्ते में चोर मिला। दूसरे दिन बहुरूपी ने राजा को जाकर बताया कि चोर बस्ती में जिस घर के दरवाजे पर हाथ का लाल रंग का निशान है वो चोर का ठिकाना। राजा ने सिपाहियों को भेजा, जाओ चोर को पकड़ कर ले आओ।
सिपाही गए वैसे ही वापस आए। राजा ने पूछा, क्यों? कोई घर के दरवाजे पर लाल निशान नहीं मिला? सूबेदार ने कहा, महाराज, उस बस्ती के हर घर के दरवाजे पर हाथ का लाल रंग का निशान है। राजा धुआं धुआं हो गया। उसने कहा, बस्ती के सारे लोगों को कैद कर लो। तब स्वयं चोर सारा धन लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराजा, चोरी मैंने की है, जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। हुआ। राजा ने कहा, तुम्हें पता है, राजमहल में चोरी करने के जुर्म में मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दे सकता हूं, मृत्यु दंड की सजा भी दे सकता हूं, पर तुम स्वयं हाजिर हो गए। चोर ने हाथ जोड़कर राजा को बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे धर्म कर्म से दूर रहने के लिए कहा था, कैसे उसके पैर में कांटा चुभा था और उसने धर्म का एक ही वाक्य सुना था, देवी देवता को परछाई नहीं होती। उसने कहा कि वो जा रहा था तो बहुरूपी उसे रास्ते में मिला था। जब वो घर गया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर लाल रंग का हाथ का निशान देखा, जो दूसरे किसी घर पर नहीं था। उसकी बीवी ने उसे कहा, महाकाली आई थी, देवी को मैंने ऊंट का प्रसाद दिया, उसने आशीष के तौर पर हमारे घर पर यह लाल रंग का कुमकुम का थापा लगाया है। बहुरूपी मुझे मिला था, उसके हाथ में जो मशाल थी, उसके प्रकाश में उसकी लंबी परछाई मैंने देखी थी और मुझे वो वाक्य याद आ गया, देवी देवता को परछाई नहीं होती। तो मैं समझ गया ये कोई देवी देवता नहीं है। और रात को मैंने सारी बस्ती के घर के दरवाजे पर अपने हाथों से लाल रंग का निशान बना दिया और आपके सिपाही मुझे नहीं पकड़ सके। आज सुबह मुझे ज्ञान हुआ कि मैंने सिर्फ धर्म का एक ही वाक्य सुना और उसने मेरा जीवन बचाया। अगर मैं जीवन भर धर्म कर्म करूंगा तो मेरा कितना उद्धार होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री।